सोशल मीडिया पर लाखों लोग एक्टिव हैं जो अपने आप को पक्का हिंदू, पक्का सनातनी, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला, राष्ट्र की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला, सच्चा भारतीय, इस तरह के लक़ब दे करके ट्विटर पर एक्टिव हैं। लेकिन अक्सर इसी तरह के लोग सुर्खियों में आ जाते हैं। वो जब आते हैं जब इनके ज़रिए कोई बड़ा अपराध होता है, और अपराध भी ऐसा वैसा नहीं, अपराध भी अपने ही धर्म के लोगों के साथ करते हैं। यानी इनके नज़दीक धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ लिबादा ओढ़ रखा है, सिर्फ कपड़े चेंज करनी हैं, धर्म की चोली इन्होंने पहन ली है, और उसकी आड़ में अपने तमाम क्राइम को, आतंकवादी जो सोच है उसको आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनके ज़रिए सामने आती रहती। कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते। कई बार मुसलमानों के साथ क्राइम करते हैं तो उनके साथ गोदी मीडिया भी खड़ी हो जाती है, हिंदूवादी संगठन भी खड़े हो जाते हैं, और उसके साथ ही पुलिस भी खड़ी हो जाती है, प्रशासन भी खड़ा हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खड़ी हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी हो जाती है। लेकिन कई बार जब इस तरह की चीज़ खुद अपने ही लोगों के साथ की जाती है और मामला सुर्खियों में आता है, चाहे वो ISI के लिए काम करने का मामला हो, चाहे देश में बम ब्लास्ट करने का मामला हो, चाहे वो मुसलमानों को फंसाने के लिए मसाजिद के अंदर बम रखने का मामला हो, और उसके बाद मुसलमान गिरफ्तार भी होते हैं, सज़ाएँ भी होती हैं, दूसरी तरफ दूसरा खेल होता है, कुछ लोग सांसद तक पहुँच जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। लेकिन उसके बावजूद मीडिया इस पर कोई बात नहीं करती, इस पर कोई इशू नहीं बनाया जाता, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होती। एक मामला ऐसा ही आज सुर्खियों में आया है। अपने आप को हिंदुओं का रखवाला बताने वाला एक शख्स जो साइबर हंट के नाम से ट्विटर अकाउंट चलाता है, असल नाम इसका संजय सोनी है, इसने एक गारमेंट्स कंपनी को बाकायदा मैसेज किया, मेल किया, और यह कहा कि 15 लाख हिंदू महिलाओं के अंडर गारमेंट्स यानी चड्डी और बिरा के साइज इसके पास हैं, उनका पूरा डाटा उसके पास है, जिसमें उनका मोबाइल नंबर है, जिसमें उनकी मेल आईडी है, जिसमें उनका पता है। यानी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन 15 लाख हिंदू महिलाओं की विद अंडर गारमेंट्स की डिटेल के उसके पास मौजूद है, जिसको वो अरब देशों को बेच रहा है। अगर आपको नहीं बिकवाना है, इस डाटा को आपको सेव करना है, अपनी कंपनी की बदनामी नहीं करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको सार्वजनिक कर दूं इस बात को, तो कोई बात नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको सार्वजनिक ना किया जाए तो आपको मुझे इतना रुपया देना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, आप इसका प्रोफाइल देखिए, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपने आप को साइबर हंट के नाम से ट्विटर पर ये चलाता है, संजय सोनी इसका नाम है, और इसके साथ ही @ करके इसने जो नाम लिखे हुए हैं, जिनको ये फॉलो करता है, जिनको ये अपना गुरु मानता है, जिनसे ये शिक्षा लेता है, जिनसे ये सारी तालीम लेता है इस तरह की चीज़ों की, वो कोई और नहीं बल्कि नुपुर शर्मा, शेफ वेदिया, काजल जय हिंद, कपिल मिश्रा और आपी पटेल। ये बड़े नाम है, कपिल मिश्रा हो, नुपुर शर्मा हो, शेफ वेदिया हो या काजल जय हिंद हो, ये तमाम बड़े नाम हैं जो अपने आप को हिंदुत्व का लंबरदार बताते हैं, उनको ये फॉलो कर रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इस मामले में राजस्थान पुलिस ने जो खुलासा किया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, और एक बड़ी कंपनी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो ये मेल करता है उसमें किस तरह से हिंदू मुस्लिम करने के लिए और कंपनी को दबाव में लेने के लिए किस तरह से बहाना बनाता है। जाहिर सी बात है, कोई इसने अलग तो नहीं किया गया होगा हिंदू और मुसलमानों का डाटा। राजस्थान के जहाँ का ये मामला है, उदयपुर का, उसके आसपास के कई ज़िलों की महिलाओं की पर्सनल डिटेल्स हैं, 15 लाख डिटेल्स इसने बताई हैं कि मेरे पास हैं। जाहिर सी बात है, उसमें मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे, तमाम मज़ाहिब के लोग होंगे, सिख भी होंगे, तमाम लोगों की महिलाओं की ये डिटेल्स होंगी। तो सिर्फ ये कह करके कि ये हिंदू महिलाओं के अंडर गारमेंट्स की डिटेल है और अरब देशों को बेचना है, अरब देश क्या करेंगे इन डिटेल्स, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक दबाव बनाने की मानसिकता से हिंदू और मुसलमान का एंगल निकालने के लिए इसने जानबूझ करके इस कंपनी को मेल किया और ये कहा कि 15 लाख हिंदू महिलाओं की
पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ उनके अंडरगारमेंट्स की डिटेल हैं जो मैं अरब ममालिक को बेच रहा हूं, उनके साथ मैं साझा कर रहा हूं, उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और ये बात अगर देश को मालूम चल गई तो तुम्हारी कंपनी की क्या हालत होगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह का माहौल आज देश में है, अगर किसी कंपनी से आप इस तरह की बात करते हैं कि मैंने आपका ये डाटा चुरा लिया है और इसका इस्तेमाल मैं अरब देशों में करने जा रहा हूँ, उनको बेचने जा रहा हूँ, और इसमें तमाम गैर मुस्लिम महिलाओं का डाटा है, तो एक बहुत बड़ा ये विस्फोट होता, बहुत बड़ी खबर होती। तमाम चैनल इस पर खबर कर रहे होते और कहीं ना कहीं से इसमें मुस्लिम एंगल ये निकाल लिया जाता कि संजय सोनी जो है ये हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, ये एंगल भी निकाल लिया गया होता कुछ लोगों के ज़रिए, ख़ासतौर से सुदर्शन न्यूज़ के ज़रिए। ये पहले ही दिन जब इस तरह की कोई खबर आती, लेकिन भला मानिए राजस्थान पुलिस का और भला मानिए उस कंपनी का जिसने कुछ तो पैसा दिया, लेकिन जब लगातार उससे डिमांड मांगी बढ़ती चली गई और डॉलर्स में पैसा ट्रांसफ़र कराया गया 2 बार, तो उसके बाद उन्हें लगा कि ये तो मुस्तकिल इसका धंधा हो गया, अब कंप्लेंट करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, एसओजी में। तो फिर जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो सुनिए। राजस्थान पुलिस के स्पेशल विंग एसओजी ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। ऑनलाइन अंडरगारमेंट्स बेचने वाली कंपनी से लाखों महिलाओं का निजी डाटा चुराने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने करीब 15 लाख महिलाओं का निजी डाटा चुराया। इसमें महिलाओं के नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स का साइज भी शामिल है। डाटा चुराने के बाद इस शख्स ने अंडरगारमेंट्स बेचने वाली कंपनी को धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले तो कंपनी ने ले देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब शातिर बदमाश लगातार रुपयों की मांग करने लगा तो कंपनी की ओर से एसओजी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए एसओजी ने उदयपुर निवासी संजय सोनी को गिरफ्तार किया है। इस शातिर बदमाश ने ऑनलाइन अंडरगारमेंट्स बेचने वाली लग्जरी कंपनी का सिस्टम हैक करके डेटा चुराने के बाद में ये शख्स कंपनी को ये कहते हुए ब्लैकमेल करने लगा कि कंपनी ने हिंदू महिलाओं के पर्सनल डाटा के साथ समझौता किया है। महिलाओं की निजी जानकारियों को मुस्लिम देशों को बेचे जाने की बात भी कही। आरोपी सुरेश सोनी ने कंपनी को किए गए ईमेल में लिखा कि कंपनी की लापरवाही की वजह से लाखों हिंदू महिलाओं का डाटा उठा लिया गया है। इसके बाद धमकी देने लगा कि रुपये की मांग करने लगा। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि जयपुर, जोधपुर सहित देश के कई राज्यों की महिलाओं का डाटा चोरी किया गया था। आरोपी की ओर से ब्लैकमेल करने का पहले तो कंपनी की ओर से मामला दफा करने के लिए कोशिश की गई। कंपनी की ओर से $1500 आरोपी द्वारा बताए गए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। बाद में आरोपी की डिमांड बढ़ती गई तो कंपनी ने $1600 और ट्रांसफ़र कर दिए। जब लगातार डिमांड बढ़ती गई तो एसओजी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एसओजी की इंस्पेक्टर पूनम कुमारी इस मामले की जांच कर रही हैं। जांच में पता चला है कि $1000 आरोपी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, जबकि बाकी अमाउंट अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। 3 दिन तक पुलिस रिमांड के बाद एसओजी ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। आरोपी की ओर से धार्मिक पोस्ट भेजकर कंपनी को ब्लैकमेल किया। उसने कहा कि लाखों हिंदू महिलाओं की निजी जानकारी मुस्लिम देशों को बेच रहा है। कंपनी लापरवाही बरती है जिसकी वजह से ये डाटा लीक हुआ है। आरोपी अपने ट्विटर अकाउंट पर धार्मिक पोस्ट करता रहता है। उसने हिंदू महिलाओं की गोपनीय जानकारी बेचे जाने से आगाह करते हुए भी 2 पोस्ट ट्विटर पर शेयर की थी। एसओजी अब डाटा हैक करने वाले आरोपी के सहयोगियों की तलाश कर रही है। आरोपी सुरेश सोनी के घर से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये पूरी तरह से हिंदुओं का नाम लेकर के हिंदू महिलाओं के साथ भी किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका डाटा चुराता है, जाहिर सी बात है, और उसके बाद उस डाटा को बेचने के नाम पर किस तरह से ब्लैकमेल करता है, किस तरह से पैसों की उगाही करता है। और इस तरह के लोग अक्सर इसी तरह की चीटिंग के मामलों में लिप्त होते हैं। अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की संस्थाओं की आड़ में हिंदूवादी अपने आप को कहते हुए, हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए अपने आप को एक सुरक्षा कवच ये अपने लिए बनाते हैं ताकि हिंदूवादी संगठन के साथ खड़े हों अगर ये पकड़े जाएं।